केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को मिली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि 1978 में शरद पवार ने विश्वासघात की जो राजनीति शुरू की थी, महाराष्ट्र की महाविजय ने उसे दफनाने का काम किया है। शिरडी में बीजेपी के सम्मेलन में शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और दावा किया कि महाराष्ट्र ने इंडिया गठबंधन में बिखराव की शुरुआत कर दी है। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो द्रोह किया था और बाला साहब के सिद्धांतों को छोड़ा था, वो जिस तरह से झूठ फरेब करके मुख्यमंत्री बने थे, महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे को भी उनकी जगह दिखा दी है। अमित शाह शिरडी में महाराष्ट्र भाजपा के सम्मेलन में बोल रहे थे। INDIA गठबंधन पर शाह ने कहा कि मुंबई चुनाव आ रहा है और शिवसेना UBT कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। इस गठबंधन में बिखराव की शुरुआत हुई है, इसमें महाराष्ट्र का योगदान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिलने वाली है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि 8 फरवरी को पटाखे तैयार रखना, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। शाह ने कहा कि 2024 का अंत महाराष्ट्र बीजेपी ने जीत के साथ किया और 2025 की विजय की शुरुआत दिल्ली बीजेपी करने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। साल 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। 70 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 2015 में 3 और 2020 में 8 सीटें ही मिली थीं। दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी ने एक पत्र जारी कर अरविंद केजरीवाल के दावे पर सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी भिदुड़ी को दिल्ली में CM पद का चेहरा बना सकती है। भिदुड़ी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दिल्ली की CM आतिशी पर टिप्पणी करने को लेकर विवादों में घिरे हैं। भिदुड़ी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल उनके बारे में भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं। भिदुड़ी के मुताबिक वो किसी भी पद के दावेदार नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल उनके बारे में घोषणा करके ये मान चुके हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। भिदुड़ी के मुताबिक केजरीवाल के बयान से साफ है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भिदुड़ी की सफाई को लेकर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल के दावे को लेकर वो बैकफुट पर हैं या फिर CM पद के लिए इशारों में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि कुर्स्क क्षेत्र में 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा गया है। ये पहला मौका है जब यूक्रेन ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को जिंदा पकड़ने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक अक्टूबर से रूस की ओर से युद्ध कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को कीव लाया गया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को उनसे बात करने की अनुमति भी दी जाएगी। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पकड़े गए सैनिकों में से एक ने बताया है कि उन्हें लग रहा था कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। युद्ध में हिस्सा लेने की जानकारी उन्हें नहीं थी। रूस ने अब तक ये नहीं कहा है कि उसकी ओर से उत्तर कोरिया के सैनिक लड़ रहे हैं। L&T के चेयरमैन ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह देकर लगता है कि विवादों का पिटारा खोल दिया है। वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। साथ ही उद्योगपति भी अपने अंदाज में उन्हें निशाना बना रहे हैं। L&T चेयरमैन ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि कोई अपनी पत्नी को कब तक निहार सकता है। कर्मचारियों को चाहिए कि वो ऑफिस जाएं और काम करें। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इस बहस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो काम की क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में विश्वास करते हैं। महिंद्रा ने यह भी कहा कि उनकी बीवी खूबसूरत है और उन्हें उसे निहारना अच्छा लगता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने महिंद्रा की क्वालिटी वाली बात का समर्थन किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी को भी वो बहुत अच्छे लगते हैं और रविवार को उन्हें निहारना पसंद करती हैं। वो काम की क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हर्ष गोयनका ने कहा कि जिंदगी को ऑफिस शिफ्ट में बदल देना ये सफलता नहीं बल्कि बर्नआउट का नुस्खा है।